मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मशीन ड्राइंग 2 का है। और आज हम सीखेंगे गियर टीथ का इन्वोल्यूट प्रोफाइल बनाना। तो सबसे पहले बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ इन्वोल्यूट टीथ फॉर अ गियर हैविंग 22 टीथ एंड डायमीटरल पिच 0.1 टूथ पर mm, अज्यूम प्रेशर एंगल 20 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, टी नंबर ऑफ टीथ वो कितने दिए हुए हैं आपको 22। कई बुक्स के अंदर बच्चों जो ये टी है इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, तो आप टी से डिनोट करो या एन से डिनोट करो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको बच्चों दिया हुआ है डायामीट्रल पिच। डायामीट्रल पिच जो आपको दी हुई है वो है हमारी 0.1 टूथ पर mm। अब बच्चों आपको निकालना है मॉड्यूल। मॉड्यूल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है PCD अपॉन नंबर ऑफ टीथ। तो PCD क्या है, पिच सर्कुलर डायमीटर। अब आपको क्या दिया हुआ है, पिच सर्कुलर डायमीटर तो नहीं दिया हुआ है, आपको दी हुई है डायमीटरल पिच। तो इस केस में मॉड्यूल जो हमारा होगा वो होगा 1 अपॉन PD। PD क्या है हमारी डायमीटरल पिच, 1 अपॉन 0.1 ये निकल के आ गया हमारा 10 mm। उसके बाद बच्चों आपने निकालना है PCD पिच सर्कल डायमीटर। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है M इंटू टी। टी क्या है हमारा नंबर ऑफ टीथ, एन क्या है, एम क्या है मॉड्यूल। तो ये आ गया हमारा 220 mm। उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे सर्कुलर पिच CP। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m इंटू पाई। एम क्या है मॉड्यूल, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। तो ये हो गई हमारी 31.4 mm। उसके बाद आप बच्चों निकालोगे इसका अडेंडम। बच्चों जो अडेंडम होता है वो जनरली मॉड्यूल के इक्वल होता है, तो मॉड्यूल हमारा 10 है तो अडेंडम भी हमारा 10 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे अडेंडम सर्कल डायमीटर ACD। इसका जो फार्मूला होता है वो बच्चों वो होता है PCD प्लस 2 टाइम्स अडेंडम। तो PCD कितना आया निकल के आपका 220, अडेंडम कितना है 10, तो ये हो गया हमारा 240 mm। उसके बाद बच्चों आपने निकालना है क्लियरेंस। क्लियरेंस का जो फार्मूला है बच्चों वो होता है CP अपॉन 20। CP क्या है हमारा सर्कुलर पिच जो निकली हमारी 31.4, इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.57 mm। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है डिडेंडम। तो डिडेंडम का जो फार्मूला होता है वो होता है अडेंडम प्लस क्लियरेंस। अडेंडम कितना है आपका 10 और क्लियरेंस कितनी है आपकी 1.57। तो डिडेंडम कितना हो गया हमारा 11.57 mm। अब हम बच्चों निकालेंगे डिडेंडम सर्कल डायमीटर DCD। उसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है PCD माइनस 2 टाइम्स डिडेंडम। अब PCD कितना आपका 220, डिडेंडम कितना निकला हमारा 11.57। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 196.86 mm। उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे टूथ थिकनेस TT। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों होता है सर्कुलर पिच अपॉन 2। 31.4 सर्कुलर पिच है हमारी डिवाइड बाय 2, तो हमारा टूथ थिकनेस आ गया 15.7 mm। ठीक है बच्चों, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। अब हम बनाएंगे इसका इन्वोल्यूट प्रोफाइल। बच्चों गियर टूथ का इन्वोल्यूट प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 लाइंस लगानी है। एक लगेगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लगेगी हमारी वर्टिकल लाइन। तो पहले सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक मैं लगा रहा हूँ वर्टिकल लाइन। अब जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं O पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप देखो कि आपकी जो कैलकुलेशन हमने की थी उसमें हमारा पिच सर्कल डायमीटर कितना आया था। देखो बच्चों पिच सर्कल जो डायमीटर आया था मेरा वो आया था 220 mm, अडेंडम सर्कल डायमीटर 240 mm, डिडेंडम सर्कल डायमीटर 196.86 और जो टूथ थिकनेस थी मेरी वो 15.7 mm थी। तो सबसे पहले बच्चों आप पिच सर्कल डायमीटर ड्रॉ करोगे। अब पिच सर्कल डायमीटर कितना है आपका 220। अब 220 जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ी डायमेंशन है, इसलिए इसको हम हाफ स्केल में बना रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है 11 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। 220 का हाफ हो गया 110, तो 110 आपने कंपास ओपन करी और एक हमारा पिच सर्कल
आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम ड्रॉ कर रहे हैं अडेंडम सर्कल डायमीटर। वो कितना है हमारा 240। 240 का हाफ हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आपने ओ पे दोबारा कंपास रखनी है और 240 mm का एक अडेंडम सर्कल डायमीटर आपने ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने ड्रॉ करोगे डिडेंडम सर्कल डायमीटर। डिडेंडम सर्कल डायमीटर जो है हमारा 196.86 है। इसको मैं नियरली इक्वल करके 197 mm ले रहा हूं और इसका जो हाफ होगा वो होगा 98.5। 98.5 मैंने कंपास ओपन की और मैंने डिडेंडम सर्कल डायमीटर ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने प्रेशर एंगल बनाने हैं। प्रेशर एंगल आप विद द हेल्प ऑफ डी बनाओ। ओ पॉइंट पे आपने डी रखनी है। ठीक है बच्चों, और एक 20 डिग्री का प्रेशर एंगल बनाना है क्योंकि प्रेशर एंगल हमें 20 डिग्री दिया हुआ है। इस ओ पॉइंट को से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो अडेंडम सर्कल डायमीटर तक जाए। ये एंगल हो गया बच्चों हमारा 20 डिग्री। उसके बाद बच्चों आपने जो ये वर्टिकल लाइन है हमारी अडेंडम सर्कल लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट पे हमने अगेन प्रेशर एंगल बनाना है 20 डिग्री का। अब 20 डिग्री मेरा ये मैंने लगा लिया 20 डिग्री और इस एंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब ये एंगल भी मेरा हो गया 20 डिग्री का। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट मिला हमें, ये एंगल 20 डिग्री का, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन हमारी ये जा रही है। ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट तक आप कंपास ओपन करोगे। ओ पे कंपास रखो और इस पॉइंट तक कंपास ओपन करो और एक बेस सर्कल लगा लो। ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूं बच्चों, ये है मेरा बेस सर्कल। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब देखो टू थिकनेस कितनी थी आपकी। टू थिकनेस आई थी हमारी 15.7 mm। 15.7 mm। अब इस थिकनेस को हम मार्क करेंगे पिच सर्कल के ऊपर। तो बच्चों मैं कट कर रहा हूं पिच सर्कल के ऊपर। ऐसे आपने आर्क लगा लेनी है। ठीक है बच्चों, ऐसे पिच सर्कल पे आपने आर्क्स लगा लेनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब आपने क्या करना है, अपनी कंपास ओपन करो। कंपास आप कितनी ओपन करोगे, वो करोगे आप 1.25 इंटू सीपी। सीपी क्या है हमारा, सर्कुलर पिच। तो ये हमारा निकल के आया है नियर अबाउट 39.25 mm। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं नियरली ले रहा हूं 39 आपने कंपास ओपन करनी है। अब आपने बच्चों क्या करना है, ये स्टेप जरा ध्यान से देखना। जो बेस सर्कल की लाइन है, बेस सर्कल की लाइन पे कंपास रखनी है और किसी भी एक आर्क पे, जो भी आर्क हमारे इस बेस सर्कल के साथ कौन सा पे आ जाए, बेस सर्कल पे रखना है आपने। अब जैसे मैंने ये वाली आर्क है 1 2 3, थर्ड आर्क पे रख रहा हूं मैं इसको और 39 mm डिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया है। इस डिस्टेंस पे मैं एक आर्क लगा रहा हूं। ठीक है बच्चों, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही बेस सर्कल पे रखना है आपने। ये मेरा बेस सर्कल है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और आर्क लगाऊंगा। पहले मैं इस वाले टीथ को कंप्लीट कर लूं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। कंपास आपने बेस सर्कल पे ही रखनी है। इस तरह बच्चों आपने ये आर्क लगानी है
इसके बाद देखो बच्चों, आपने क्या करना है, जो हमारे ये एंड है यहाँ पे हमें फिलेट देना है, या फ्री हेड भी दे सकते हो। ये आप फ्री हैंड दे लो, कोई इशू नहीं है। बच्चों सभी आर्क लगाने के बाद आपने जो गियर टूथ का इन्वोल्यूट प्रोफाइल है, इस एरिया को सभी को आपने डार्क कर देना है। तो बच्चों इस तरह से हमारा गियर टूथ का इन्वोल्यूट प्रोफाइल तैयार होता है। और जो बाकी बचा हुआ एरिया, एडेंडम सर्कल डायमीटर, डिडेंडम सर्कल डायमीटर, इनको आप चाहो तो इरेज भी कर सकते हो। मेन हमने हाईलाइट करना है इन्वोल्यूट प्रोफाइल को। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में मुझे बताना कि मैं और कौन कौन से टॉपिक कवर करूँ। धन्यवाद।